जैसे जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते जा रही है, तो राज्य में राजनीतिक पारा भी और चढ़ता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे पेश कर रही है, तो वहीं तीसरी पार्टी जेडीएस भी अपने आप को किसी मायने में कम नहीं आंकती दिख रही। कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बार का चुनाव कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिव कुमार के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। विधानसभा चुनाव में डी के शिव कुमार का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। कर्नाटक चुनाव में डी के शिव कुमार को न केवल विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री रेस को लेकर भी अंदर खाने राजनीति चरम पर है। हालांकि जब मुख्यमंत्री पद को लेकर डी के शिव कुमार से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर है, फिर मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिव कुमार से पूछा गया कि आप कांग्रेस के लिए अनुकूल माहौल का दावा करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया के साथ आपकी प्रतिद्वंदिता पार्टी को विभाजित कर रही है। इसके जवाब में डी के शिव कुमार ने जवाब दिया कि जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने की एक प्रक्रिया है और एक निर्वाचित विधायकों की राय के आधार पर आला कमान फैसला करेगा। अभी के लिए मेरी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनना है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के अध्यक्ष डी के शिव कुमार ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ने को लेकर भी इशारा किया है। उन्होंने कहा कि पहले मैं कहता था कि हम साधारण बहुमत यानी कि 113 सीटें हासिल कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हालात हमारे अनुकूल होते जा रहे हैं। मैं अब कहता हूं कि कांग्रेस कम से कम भी 142 सीटें जीतेगी। जनता भाजपा के कुशासन से तंग आ चुकी है। सरकारी कर्मचारी से लेकर एपीएमसी हमाली तक सभी वर्ग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक लहर है। यह परिवर्तन के साथ ही सुशासन, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव की लहर है। आखिरकार कहां से आएंगी कांग्रेस की इतनी सीटें? इस सवाल पर कांग्रेस की इतनी सीटें कहां से आएंगी, तो डी के शिव कुमार ने कहा कि ये सीटें प्रदेश भर से आएंगी। हम तटीय क्षेत्र में वर्चस्व हासिल करेंगे, जहां हम 2018 चुनाव में बुरी तरह हार गए थे। इसके साथ ही साथ कल्याण कर्नाटक, कितूर कर्नाटक, मलनाड और दक्षिण कर्नाटक में अन्य जगहों से हमें जीत मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की भारी हार होगी। डी के शिव कुमार ने कहा कि जेडीएस महज एक दुमका बनकर रह गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सीटें कांग्रेस के पास ही जाएंगी। डी के शिव कुमार से जब यह सवाल किया गया कि आपकी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पर हमलावर रही है, आप भी आय से अधिक संपत्ति के मामले सहित कई मामलों का सामना कर रहे हैं, क्या आपके पास सरकार की आलोचना करने का कोई नैतिक जवाब है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुझे सिर्फ इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि मैं उनके दबाव में नहीं आया। अब भी वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी मंशा मुझे केवल प्रभावी रूप से प्रचार से रोकने को लेकर है, तभी बार बार मुझे नोटिस भेजा जाता है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई 2023 को होने हैं और 13 मई 2023 को चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे, जिसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन कितने पानी में है, कांग्रेस जीतेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल का मुद्दा उठाए हुए है, तो साथ ही किसी तरह 40% कमीशन वाली सरकार के मुद्दे को भी भुनाने में लगी है कि किसी तरह वह कांग्रेस के पक्ष में ना जाए। इसके लिए वह कभी राजीव गांधी पर आरोप लगाती है,
तो पहले कभी कांग्रेस की सरकार रही है उन पर आरोप लगाती रहती है, लेकिन कहीं न कहीं जनता के मन में यह सवाल जरूर उठता है, जो के एस ईश्वरप्पा पर आरोप लगे थे 40% कमीशन वाले, वह शायद भारतीय जनता पार्टी पर अभी भी हावी है और उसका पीछा नहीं छूट रहा है। आपको बता दें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कभी कर्नाटक की जनता को डर दिखाती है कि अगर कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं आई तो यहाँ दंगे हो जाएंगे। तो कभी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जेपी नड्डा जी कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहिए तो भाजपा का जीतना जरूरी है। अगर कर्नाटक में भाजपा हार गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक पर आशीर्वाद नहीं रहेगा। और कल तो उन्होंने हद ही पार कर दी जब जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले का भारत कैसा था, भ्रष्टाचारी भारत, घुटनों पर चलने वाला भारत, एक्शन न लेने वाला भारत, और भी न जाने क्या क्या कहा, जिसको लेकर उनको काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि जिस तरह जो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत कहती थी वही बातें जेपी नड्डा के मुंह से सुनकर लोग भी हैरान रह गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस पर भी खूब ताली बजा रहे थे और हूटिंग कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के एस ईश्वरप्पा कहते कि हमें मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, हम लाउड स्पीकर, अजान ये सब बंद करवा देंगे। तो कभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार कर रहे गृह मंत्री अमित शाह कहते कि मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण सही नहीं है। तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और अब तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक ही नारा अपना लिया कि किसी तरह से हिंदू धर्म के नाम पर ही यह कर्नाटक का चुनाव लड़ना है और जीत हासिल करनी है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, सब कुछ करेगी भाजपा, लेकिन किसी तरह बस कर्नाटक का चुनाव जीतना है। आपको बता दें कि हाल ही में आए एबीपी न्यूज के सर्वे में भी कर्नाटक में कांग्रेस की एक तरफा जीत हासिल होती दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़ा ही परेशान और चिंताजनक विषय है कि जो ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी के लिए एबीपी न्यूज है या फिर एनडीटीवी है, जो यह सर्वे आ रहे हैं वह चिंताजनक है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह एबीपी न्यूज का सी वोटर हो या फिर एनडीटीवी का सर्वे हो, सबके सब केवल एक ही इशारा कर रहे कि अब की बार कांग्रेस 120 सीटें हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों के आसपास डगमगाती नजर आएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्या कर्नाटक अपना इतिहास कायम रखता है कि कभी भी एक ही पार्टी को 2 बार सत्ता में लगातार नहीं आने देगा, या फिर अब की बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को तोड़ती हुई नया इतिहास रचेगी। और आपको क्या लगता है, जो बजरंग दल को बैन करने का फैसला कांग्रेस ने किया है, इससे ये तो साफ होता है कि बहुत लोग कांग्रेस के समर्थन में आएंगे तो बहुत लोग विरोध में जाएंगे। लेकिन कर्नाटक में चुनावी गणित क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या यह कांग्रेस पर मुद्दा भारी पड़ेगा या फिर कांग्रेस के पक्ष में आएगा? जहां एक तरफ कांग्रेस को बैन करने की बात कहती कांग्रेस, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ रही है, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार ही उस नारे पर शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जय बजरंग बली के नारे से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।